दोस्तों, दौलत और पैसा हर इंसान की ज़रूरत है। पैसे के बगैर ज़िंदगी नहीं चलती। कुछ लोग पाकिस्तान में ही पैसा कमाकर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जबकि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में नौकरियां करके अपने मुल्क में डॉलर्स और पाउंड्स वगैरह बेचते हैं। ये खेल कई दिहाइयों से चल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया जैसी मिडिल इनकम कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ फ़ॉरेन रेमिटेंसेस की वजह से काफ़ी हद तक स्टेबल रहती हैं। अगर ये पैसा बाहर से आना बंद हो जाए तो पाकिस्तान इंडिया के डॉलर ज़ख़ायर तेज़ी से कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी तकलीफ़देह है जिसे सॉर्ट आउट करना इतना आसान नहीं है, और वो है इल्लीगल मनी ट्रांसफ़र, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी पर नेगेटिव असर होता है, क्योंकि रेमिट किए गए डॉलर्स पाकिस्तानी बैंकों में डायरेक्टली रिसीव नहीं होते बल्कि अल्टरनेट चैनल्स के ज़रिए लोगों को मिलते हैं। इस सिस्टम को हवाला करेंसी ट्रांसफ़र कहते हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग कई साल से पैसे भेजने के लिए इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। इसमें होता यह है कि अमेरिका और यूरोप में जॉब करने वाले कुछ पाकिस्तानीज़ अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजने के लिए बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हवाला ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। इन लोगों को जितने भी पैसे भेजने होते हैं, मसलन 1000 या 5000 डॉलर वगैरह, ये पैसा ये लोग अपने शहर में मौजूद हवाला ऑपरेटर को दे देते हैं, और इन सर्विसेज के एवज़ वो शख्स उन पाकिस्तानियों से थोड़ी सी फ़ीस लेता है जो बैंक चार्जेस के मुकाबले में बहुत कम होती है। ये हवाला ऑपरेटर उन लोगों को एक कोड देता है जो उन्हें पाकिस्तान में मौजूद अपने रिश्तेदारों को प्रूफ के तौर पर देना होता है, ताकि जब उनके रिश्तेदार पैसा वसूल कर रहे हों तब वो लोग ये कोड उस हवाला ऑपरेटर के पाकिस्तान में बैठे नुमाइंदे को देकर आसानी से पैसे वसूल कर सकें। इस तरह पैसे मिनटों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ऐसी ट्रांजैक्शन का कोई सबूत भी नहीं रहता। जबकि अगर इतनी ही मिकदार का पैसा बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए भेजा जाए तो उसे पाकिस्तान आते आते पूरे 20 दिन लग जाते हैं। इस दौरान पैसा भेजने वालों का दो तरफ से टैक्स कटता है, जिस मुल्क से पैसा भेजा जा रहा हो वहाँ से भी, और जिस मुल्क में पैसा रिसीव हो रहा हो वहाँ की गवर्नमेंट भी रेमिटेंस टैक्स काटती है, जिसकी वजह से जो लोग अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं उन्हें भेजे गए पैसों से थोड़े कम मिलते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जितने रेमिटेंसेस सालाना आ रहे हैं उनसे डबल अमाउंट आ सकते हैं, लेकिन आधे रेमिटेंसेस लोग हवाला हुंडी से बेचते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैंकों में अच्छी मिकदार में डॉलर्स रिसीव नहीं होते। 2024-25 में पाकिस्तान में 35 अरब डॉलर्स के रेमिटेंसेस रिसीव हुए, जबकि एस्टिमेटेड डॉलर्स 57 अरब तक थे। ये 22 अरब डॉलर्स का नुकसान अगर ना होता तो पाकिस्तान अपने 22 अरब डॉलर्स तक का इजाफी कर्जा IMF को दे सकता था, जो कि हमारी गवर्नमेंट नहीं दे सकी। हवाला हुंडी सिस्टम का एक और बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि ये सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत मदद फराहम करता है। जो लोग इल्लीगल तरीके से पैसे कमाते हैं वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए हवाला ऑपरेटर को पैसे देकर बाहर के मुल्कों में बैठे अपने रिश्तेदारों से वही पैसा बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए अपने पाकिस्तानी अकाउंट्स में मंगवा लेते हैं, ताकि सबको लगे कि ये लीगल रेमिटेंसेस हैं। इससे होता यह है कि जिन नाजायज़ तरीक़ों से उन लोगों ने पैसा कमाया होता है उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती। दोस्तों, पाकिस्तान में हवाला ऑपरेटर पर वक्तन फ़वक्तन कानूनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन ये लोग इतने शातिर होते हैं कि पकड़े जाने के कुछ अरसे बाद ये अंडरग्राउंड होकर कोई और हुंडी नेटवर्क बना लेते हैं जो अरसे दराज तक पकड़ा नहीं जाता। पाकिस्तान में खनानी एंड कालिया नेटवर्क का केस कौन नहीं जानता। ये कंपनी 25 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा हवाला नेटवर्क चला रही थी, जिसके ज़रिए इनके ऑपरेटर्स ने तकरीबन 40 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी। 2008 में इन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया, लेकिन कहा यह जाता है कि आज भी ये लोग किसी न किसी तरह अंडरग्राउंड ऑपरेट करते हैं। गो के इनकी लॉन्डर्ड करेंसी की मिकदार कम ज़रूर हुई है, लेकिन इनका नेटवर्क पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। हवाला हुंडी नेटवर्क उन लोगों के लिए भी काफ़ी मुफीद होता है जो इल्लीगल तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं। जब ये लोग पैसा कमाते हैं तब इनके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए ये लोग पैसा पाकिस्तान नहीं भेज पाते, क्योंकि बैंक्स ऐसे लोगों से उनके सोर्स ऑफ फंड्स और रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो कि इनके पास लीगल पेपर्स की सूरत में नहीं होते। इसलिए इल्लीगल इमिग्रेंट्स के सबसे बड़े फैसिलिटेटर्स हवाला ऑपरेटर्स ही होते हैं, जो इन्हें अनडॉक्यूमेंटेड मनी ट्रांसफ़र में बहुत मदद फराहम करते हैं। पाकिस्तान में अगर जेन्युइनली बात की जाए तो हुंडी सिस्टम के ख़िलाफ़ सबसे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट ने कदम उठाया था। PTI गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए स्टेट बैंक को बैंक ट्रांजैक्शंस तेज़ करने का हुक्म दिया था, जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया। 2018 के बाद से पाकिस्तान में फ़ॉरेन रेमिटेंसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू हो गए थे। आज पाकिस्तान में रेमिटेंसेस 2018 के मुकाबले में 75% इंक्रीज़ हो गए हैं, जो आज से 7 साल पहले सिर्फ 20 अरब डॉलर्स तक रिसीव होते थे। इन पैसों के इंक्रीज़ होने की वजह से पाकिस्तान तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर्स तक का कर्जा हर साल वेस्टर्न कंट्रीज़ और IMF को वापस करता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। लेकिन ये और इंक्रीज़ हो सकता है अगर लोग बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए रेमिटेंसेस भेजें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली हवाला ऑपरेटर्स पर शिकंजा और कसा और कराची और लाहौर के कुछ हवाला ऑपरेटर्स को अरेस्ट किया, लेकिन ये करना इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि तकरीबन 22 अरब डॉलर्स तक का रेमिटेंस अब भी पाकिस्तानी अकाउंट्स में हवाला के ज़रिए रिसीव होता है, जिससे डॉलर्स पाकिस्तान नहीं आ पाते। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने पिछले कुछ सालों में बड़ी तेज़ी से नौकरियों के लिए दूसरे मुल्कों में हिजरत की है,
जिससे आने वाले वक्त में अच्छे रेमिटेंसेस वसूल होने के इम्कानात हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर नौकरियां करने जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि लीगल तरीक़ों से पाकिस्तान पैसा भेजें ताकि हमारे मुल्क में डॉलर ज़ख़ायर का इजाफ़ा हो सके। ये काम मुल्क की मईशत के लिए हर तरीके से मुफीद साबित होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।